चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले बायोलॉजी का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस। इसके मैंने आपको 7 भाग करवा दिए। आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 8। मैंने यहाँ पे लिखा जो आज हम भाग पढ़ेंगे वो 8वां भाग है। 7 भाग में हमने लगभग इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अब 2-3 भाग है जिसमें से हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे, मतलब जो जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस है लगभग 3 लेक्चर में और लूंगा, जिससे बाद ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। वैसे 7 भागों में जहां तक हमने पढ़ा उसको यदि मैं कुछ मिनटों में समेटना चाहूं तो सबसे पहले भाग में हमने पढ़ा था जैव प्रक्रम होता क्या है। कुछ परिभाषाएं जानी थी हमने। वो परिभाषाएं थी श्वसन से संबंधित, पाचन से संबंधित, उत्सर्जन से संबंधित और उपापचय क्रिया से संबंधित। उसके बाद हमने पढ़ा पोषण के बारे में। पोषण में भी हमने पढ़ा स्वपोषी या विषम पोषी या हम बोलते हैं परपोषी, इनके बारे में। फिर पोषण में हमने पढ़ा विकास संश्लेषण के बारे में कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा पाचन के बारे में यानी मानव में पोषण, जिसमें हमने पूरा सा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद मैंने बहुत ही बढ़िया टॉपिक एक पढ़ाया जो मेरा भी मन पसंदीदा है और लगभग हर किसी को अच्छा ही लगता है। वो था हृदय से पहले मैंने कुछ और बताया था, वो था रक्त के बारे में। हमने रक्त के बारे में जाना ये किससे मिलकर बड़ा होता है, इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होती है क्या नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था हृदय के बारे में। हृदय की हमने पूरी संरचना समझी थी। फिर बाद में पढ़ा हमने रक्त परिसंचरण तंत्र। और भाग नंबर 7 में मैंने आपको बताया कि जो रक्त दाब है वो कैसे मापा जाता है या किस उपकरण से मापा जाता है उसके बारे में बताया। फिर स्पाइरोमीटर यानी इसे यही बोलते हैं। और इसके बाद मैंने स्टेथोस्कोप या स्पाइरोमीटर क्या होता है क्या नहीं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे मुझे लगता है कि जहां तक हमने पढ़ा है इसके संदर्भ में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी मैं ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं जिसके थ्रू जो पीछे आपने पढ़ा था उसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। जो भाग नंबर 8 है उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए शायद 10वीं 11वीं 12वीं के लिए इम्पोर्टेंट हो और आगे आने वाले कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। चलो आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 8 में कुछ क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे यानी अवसर वाले। शुरू करें अपन एमसीक्यू बोलते हैं, शुरू करते हैं। चलो पहला नंबर प्रश्न लिखो आप, मैं लिखवा देता हूं वैसे। चलो पहला नंबर क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुछ मैं बोलूंगा, कुछ ऑप्शन मैं यहाँ लिखूंगा, कुछ आपको खुद को लिखने पड़ेंगे। तो आप कृपया करके स्क्रीनशॉट के भरोसे ना बैठे। वैसे मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनसे कुछ अपेक्षा थी कि हाँ वो मेरी प्रॉपर्ली क्लास देख रहे, प्रॉपर्ली नोट्स बना रहे, लेकिन जब मुझे क्लास के अंदर पता चला कि हाँ जो मेरे पसंदीदा या फेवरेट स्टूडेंट थे वो भी ऐसा कर रहे तो मुझे बुरा लगा। तो आप यदि किसी और से कॉपी लेके नोट्स बना रहे तो नुकसान आपको है, आप समय को धोखा दे रहे हो। और मैं कह रहा हूँ यदि आप मेरे साथ चल के इन चीजों को समझते हो तो साइंस में आप लाइफ में कभी नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी। इसलिए आपको प्रॉपर्ली चीजों को समझना है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपको लिखनी है, समझने की कोशिश करनी है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको मैं चीजें हर चीज जीरो से लेकर अंत तक समझाता रहे चलूं। रटने की कैपेसिटी आपको या जो आदत है आपकी वो दूर करनी होगी। समझ को बढ़ाओ और समझने की कोशिश करो। चलो अपन शुरू करते हैं इस टॉपिक को। वैसे मैं पहला नंबर प्रश्न लिखा रहा हूँ, प्रश्न नंबर फर्स्ट। ऐसे कुछ प्रश्न करेंगे वो आपको समझने। चलो पहला नंबर प्रश्न मैं लिख लेता हूँ। प्रश्न नंबर पहला है जैव प्रक्रम से संबंधित घटनाएं हैं, संबंधित घटनाएं हैं।
मतलब कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको चूज करना है जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस से संबंधित कौन सी घटना है। वैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम का मतलब है कि हमारे शरीर में चलने वाली समस्त घटनाएं या हमारे शरीर में चलने वाले सभी प्रोसेस वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम तो कहलाते हैं। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए नंबर ऑप्शन में आप लिखो श्वसन, बी में आप लिखो पाचन, सी में आप लिखो उत्सर्जन, डी में आप लिखो उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब क्या इसका आंसर होगा, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, जैव प्रक्रम से संबंधित घटनाएं हैं। पहली घटना श्वसन, दूसरी पाचन, तीसरी उत्सर्जन, चौथा डी यानी उपरोक्त सभी, यानी तीन की तीन सही है। मतलब यदि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अब आपको चूज करना है कौन सी घटना सही है, कौन सी नहीं, क्या है क्या नहीं। क्या आंसर जाएगा, पहला जाएगा, दूसरा, तीसरा या चौथा। वेरी गुड, कौन सा, चौथा यानी उपरोक्त सभी। सभी जो घटनाएं हमारे शरीर के अंदर हो रही, यही घटनाएं अपने आप में जैव प्रक्रम तो कहलाती है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका उत्तर जाएगा डी। क्या जाएगा, डी। तो लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप। वैसे देखो 2-3 लेक्चर और लूंगा जिसमें अभी टॉपिक पढ़ा, हम श्वसन पढ़ेंगे, हम उत्सर्जन पढ़ेंगे, हम पार्कों में परिवहन पढ़ेंगे। तो मैं इन 3 चीजों को 3 लेक्चर में समेट लूंगा, लेकिन आज हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखो श्वसन है, श्वसन है यानी श्वसन क्या है। ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी परिवहन, ये मत लिखो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपचयन, बी में लिखो आप कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण वैसे पता नहीं कैसे लिखते हैं। सी में आप लिखो ऑक्सीकरण, और डी में आप लिखो नोटा, NOTA। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दी एबव, यानी जो ऊपर ये लिखे हुए इनमें से कोई नहीं। अब आपको आंसर बताना है। श्वसन क्या, हम श्वसन की क्रिया करते हुए क्या कहलाती है, अपचयन है, कार्बोक्सीकरण है, ऑक्सीकरण है, या इनमें से कुछ नहीं। क्या जाएगा इसका आंसर, सोचो। वेरी गुड, क्या सी जाएगा, सिंपली सी तो है ऑक्सीकरण। श्वसन में क्या होता है, सिंपली आपको पता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा जो भी होती है उनसे आकर जुड़ती है ऑक्सीजन, और किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है अपचयन। कार्बोक्सीकरण का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, लेकिन इसमें कौन क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन। इस कारण ये घटना क्या है, यह श्वसन क्या है, ऑक्सीकरण की घटना। ठीक है, चलो आगे लिखो आप। 2 क्वेश्चन हो गए, लिख लो आप। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, या 3 नंबर प्रश्न आप लिखो। पाचन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो आप। पाचन क्या है, यहां पे लिखो पाचन क्या है। ऑप्शन ए में आप लिखो, ए में आप लिखो कि पाचन क्या है। ए में लिखो ऑक्सीकरण, बी में लिखो आप कार्बोक्सिलीकरण, बी में आप लिखो कार्बोक्सिलीकरण। वहां था कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, वी का मतलब होता है निकलना, या वी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है निकलना। सी लिखो आप जल अपघटन,
जल अपघटन, और डी में लिखो जल योजन। जल योजन, जल योजन का मतलब जल का जुड़ना, जल अपघटन मतलब जल की सहायता से टूटना। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ए बी सी या डी। मैंने क्वेश्चन लिखवाया कि पाचन क्या है, मतलब पाचन की घटना क्या है? ऑक्सीकरण है, बी कार्बोक्षीकरण है, जल अपघटन है या जल योजन? क्या आ जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर थर्ड, जल अपघटन। वेरी गुड, शाबाश विष्णाराम, याद तो है तुझे? आया ना जल अपघटन? मैंने वैसे ही पहले लेक्चर में परिभाषा लिखाई थी पाचन की, क्या बोला था? आप रिपीट करो, सोचो, दो परिभाषा लिखाई थी। भोज्य पदार्थों का जल अपघटन पाचन कहलाता है, यानी मैं भोजन को तोड़ रहा हूं किसकी सहायता से? जल की सहायता से। दूसरा मैंने परिभाषा लिखाई थी, जटिल भोज्य पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थों में टूटना पाचन कहलाता है। ये लिख लो आप, इसका थर्ड नंबर आंसर जाएगा। कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखो आप, मानव में लार ग्रंथियां, मानव में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। मनुष्य के अंदर लार ग्रंथियां कितनी होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 3, बी 3 जोड़ी, सी 6, डी बी व सी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। क्वेश्चन है मानव में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऐसे लिख लो, मानव में लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है संख्या में 3 होती है, ऑप्शन सेकंड है 3 जोड़ी, ऑप्शन थर्ड है 6, ऑप्शन डी बोल रहा है कि ये बी वाला ऑप्शन और सी वाला दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? बताओ भाई, शोभा तुम ही बता दो। हाँ शोभा क्लास 11th एग्रीकल्चर, क्या रहेगा आंसर? 3 जोड़ी। अच्छा लता क्लास 10th। अरे बताओ, ज्यादा सोचो मत, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ नोट्स ही नहीं बनाने, चीजों को समझना भी है। चलो करण सेन तुम बता दो क्या है इसका आंसर। वेरी गुड, शाबाश। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों सही। हालांकि तीनों ने आंसर सही बताया, शोभा ने भी बढ़िया आंसर बताया कि सर इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन, लता ने भी बताया कि इसका आंसर जाएगा डी ऑप्शन, और करण ने भी बता दिया इसका आंसर डी। क्या जाएगा? डी। वैसे डी कैसे? 3 जोड़ी, तो जोड़े में कितने होते? 2, टोटल 6 तो हो गए, ये तो 6 है। वैसे मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, यानी संख्या में 6 होती है। हमारे मुख में या मुख गुहा के अंदर पाई जाती है टोटल 6, जिसमें से पहला प्रकार होता है जिसे बोलते हैं पेरोटिड, सेकंड होती है सब मैक्सिलरी, थर्ड होती है सब लिंगुअल, एक को बोलते हैं कर्णपूर्व, दूसरी को बोलते हैं अधोजिव्या, और एक को बोलते हैं अधोजंब करके। हिंदी मुझे इतना पता नहीं, लेकिन आपने जो आंसर बताया बहुत ही बढ़िया बताया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखो आप। चलो मैं ही बोल देता हूं फिर लिखना। ग्लूकोज, ग्लूकोज या ग्लूकोज का अणु सूत्र है, अणु सूत्र है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? सिंपल क्वेश्चन बता दोगे आप। ऑप्शन नंबर ए C6H12O10, ऑप्शन नंबर बी C5H5O6, ऑप्शन नंबर सी
सी में लिख लो आप C6O2H5 और डी में लिखो आप C6H12O6। क्या आ जाएगा इसका आंसर? सिंपल इक्वेशन। ग्लूकोज ग्लूकोज हमने बहुत बार इनको पढ़ा है। चलो बताओ, सीमा क्लास 11th एग्रीकल्चर, क्या आ जाएगा इसका आंसर? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं 10वीं वालों को पूछ लेता हूं। चलो रोशन बताओ इसमें क्या आंसर जाएगा, ए बी सी या डी? शाबाश, वेरी गुड, तुझे पता है। चल अब आशीष तू ही बता दे, क्या जाएगा आंसर? आशीष क्लास 11 बायोलॉजी, कौन सा, सेकंड वाला? ना ना, कौन सा आंसर जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, C6H12O6। वेरी गुड। बेसिकली चीजें आप नोट्स बनाते जाओ और याद भी करते जाओ। ऐसा लग रहा है आज आपको? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया ही लगना चाहिए। हमारे क्वेश्चन 5 हो गए। अब प्रश्न नंबर आप लिखो 6, छठा आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 6। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल कितना होता है? औसत जीवन काल कितना होता है? ये क्वेश्चन उनके लिए जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके लिखना ही जानते हैं, लेकिन जो मैंने औसत जीवन काल शायद छठे या 5वें लेक्चर में लिखाया था, वो मैंने बोल के लिखाया था, बोर्ड के ऊपर लिखा नहीं था। तो अधिकांश बच्चों को ये चीजें लिखी हुई नहीं है। तो आपको इन तीनों का औसत जीवन काल बताना है। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मैंने पहले आरबीसी लिखा, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, यही था। तो आप लिखो, बताओ मुझे क्रमशः बताना, ठीक है, कंटिन्यू। 140 दिन, 15 दिन और 100 दिन। बी ऑप्शन 120 दिन, 12 से 20 दिन और 50 दिन। ऑप्शन सी लिखो 120 दिन, 12 से 20 दिन और 10 दिन। ऑप्शन डी लिखो 5 दिन, 7 दिन और 13 दिन। कौन सा आंसर? मैंने क्वेश्चन क्या बोला? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल बताओ। ये तीनों ऑप्शन है भाई, तीन चीजें तीनों ही। अब इनका इसका मतलब क्या होगा पता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि आरबीसी का जीवन काल होता है 140 दिन, सेकंड बोल रहा है कि डब्ल्यूबीसी का होता है 15 दिन, ये थर्ड 100 का मतलब प्लेटलेट्स का बोल रहा है। वैसे कंटिन्यू तीनों का बताया। अब आप बताओ इन तीनों में कौन सा आंसर जाएगा? कौन सा जाएगा? केसर क्लास 8, क्या जाएगा? ममता क्लास 8, कौन सा आंसर? कौन सा जाएगा? इस्माइल तू बता। चलो महावीर बता देगा। चल बता महावीर, क्या जाएगा आंसर? महावीर कक्षा 8। वेरी गुड, शाबाश। क्या आंसर जाएगा इसका? सर इसका आंसर जाएगा सी नंबर। सी कैसे? सर आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी का 12 से 20 दिन या 15 से 20 दिन और प्लेटलेट्स का होता है 10 दिन। वैसे शाबाश, सबने आंसर सही बताया, कैसे ने भी सही बताया। ममता तू पढ़ नहीं रही, सिर्फ नोट से बना रही, तू भी पढ़, जैसे तूने भी सही बताया। और इस्माइल बढ़िया, अच्छी बात है, बढ़िया मेहनत करो और पढ़ते रहो। वेरी गुड, इसका आंसर जाएगा सी नंबर। समझ में आया या ना? आएगा, क्यों नहीं आएगा? पढ़ा कौन रहा? हाँ सर, मकान धरा खोदना भी आया ना? चलो 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7वां। लिखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, मेरा फेवरेट है। हृदय का कौन सा कक्ष सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए में लिखो बाया निलय। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी में लिखो आप दाया निलय। सी में आप लिखो बाया आलिंद और डी में आप लिखो
दाया आलिंद, क्या दाया आलिंद। चलो बड़े किसी ने कल ही, शायद मैंने कल परसों बताया इसके बारे में। हृदय का कौन सा कक्ष सबसे बड़ा होता है? वैसे आपको पता है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। चल गाजीराम कक्षा 10, तुम्हें बता दे क्या जाएगा आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो हिना कक्षा 8, बता दो। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, इसका मतलब आप सब बच्चे पढ़ रहे हो। और कौन बताएगा? बताओ बताओ। चल देवासी तू बता दे, कमेंट बहुत ज्यादा करता है, बता दे क्या जाएगा इसका आंसर। दाया नीले आलिंद, तो क्या ये वाला? अरे देवासी बता दे, क्लास 11 बायोलॉजी। चलो बताओ बताओ, सोचो सोचो, और कौन बताएगा? चल सुआ क्लास 11 एग्रीकल्चर, बता दो। चल कविता बताई देगी, कविता क्लास 11 एग्रीकल्चर, क्या आंसर इसका? वेरी गुड, बाया नीले, शाबाश। वैसे सबने आंसर बहुत बढ़िया बताया, मुझे अच्छा लगा। वैसे सिंपली मैं कल का डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मैंने कल शायद ऐसा डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बताया था ये वाला भाग, चौथा वाला भाग जिसे हम बोलते हैं बाया नीले, ये हृदय का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आएगा क्यों नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 नंबर क्वेश्चन लिखो, आप ही लिखो।